भगवान विष्णु के आदेश पर देवता तथा दानवों ने मिलकर समुद्र को मथने का कार्य किया था। इसके लिए मंदार पर्वत तथा वासुकी नाग की सहायता ली गई थी। स्वयं भगवान विष्णु अपने कच्छप अवतार में मंदार पर्वत का भार उठा रहे थे ताकि वह रसातल में न जाए। इस समुद्र मंथन में कुल 14 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे जो सृष्टि के कल्याण में सहायक थे। आज हम आपको एक एक करके समुद्र मंथन से निकले उन रत्नों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। समुद्र मंथन का कार्य मुख्यतः अमृत पाने के लिए किया गया था, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। इसके लिए जितना अमृत निकलना था उतना ही मात्रा में अथाह विष भी समुद्र के गर्भ से निकला। यह इतना ज्यादा तीव्र तथा विषैला था कि उन देवता तथा दानव दोनों को जलाने लगा। जब उनको कोई उपाय नहीं सूझा तो सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से संपूर्ण विष अपने कंठ में ही ग्रहण कर लिया। तभी से उनका एक और नाम नीलकंठ पड़ा। इस विष को कालकूट का नाम भी दिया गया है। विष के निकलने के पश्चात इसमें से कामधेनु गौ निकली। कामधेनु को गायों की प्रजाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह कामधेनु गाय भगवान विष्णु ने ऋषि मुनियों को दे दी, क्योंकि इससे यज्ञ इत्यादि की वस्तुएं प्राप्त की जा सकती थी। कामधेनु गाय के द्वारा यज्ञ हवन इत्यादि के लिए घी, दूध, गौमूत्र और गौ का गोबर इत्यादि सभी उपयोगी थे। इसलिए सनातन धर्म में गाय को मां माना गया है। इसके पश्चात इसमें से एक उच्च श्रेणी का घोड़ा निकला जिसका नाम उच्चैश्रवा था। यह एक श्वेत यानी सफेद रंग का घोड़ा था जो आकाश में भी उड़ सकने में सक्षम था। यह 7 मुख वाला अद्भुत घोड़ा था जो असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ था। उनकी मृत्यु के पश्चात यह देवराज इंद्र को मिला। उच्चैश्रवा को घोड़ों का राजा तथा उनमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने स्वयं को घोड़ों में उच्चैश्रवा कहकर संबोधित किया है। यह एक श्वेत रंग का अद्भुत हाथी था जो सभी हाथियों में सबसे महान तथा उनका राजा था। यह भी आकाश में उड़ने की क्षमता रखता था। यह देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ले लिया था। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी के सहारे कई युद्ध लड़े और उसमें विजयी हुए। इसे ऋषि कश्यप तथा कद्रु का पुत्र भी माना गया है। कौस्तुभ मणि को सभी आभूषणों तथा रत्नों में सबसे श्रेष्ठ और बहुमूल्य माना गया है। इसका प्रकाश इतना दिव्य तथा तेज था कि चारों ओर अलौकिक प्रकाश की ज्योति छाई हुई थी। इससे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जब कालिया नाग को गरुड़ के बंधन से मुक्त करवाया था, तब उस नाग ने उन्हें यह मणि उपहार स्वरूप पुनः लौटा दी थी। कहते हैं कि अब यह मणि फिर से समुद्र की गहराइयों में चली गई है। यह एक दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष था जिसे कल्पत्रु या कल्पद्रुम के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के अंदर कई गंभीर बीमारियों को सही करने की शक्ति थी। यह वृक्ष भी देवराज इंद्र को भी प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में सुरकानन नामक स्थल पर लगाया था। इसी वृक्ष की औषधियों को बाद में मानव जाति के कल्याण के निमित्त उपयोग किया गया। आज भी इस वृक्ष की सनातन धर्म में महत्ता कहीं अत्यधिक है। इसी समुद्र मंथन में सुंदर वस्त्रों तथा दिव्य आभूषणों को धारण किए हुए एक स्त्री प्रकट हुई जिसे रंभा नाम दिया गया। इसे देवताओं को सौंपा गया
और बाद में यह देवराज इंद्र की राज्यसभा में मुख्य नृत्यांगना बन गई। रंभा अप्सरा यक्षराज कुबेर की पत्नी भी हैं। भगवान विष्णु के द्वारा समुद्र मंथन का एक प्रमुख उद्देश्य देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना था। जब ऋषि दुर्वासा ने देवेंद्र को श्राप दिया था कि सारे सुर लक्ष्मीहीन हो जाएंगे, जब वे सृष्टि के संचालन में व्यस्त थे, तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। जब समुद्र का मंथन हुआ था, तब देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आ गई। उन्होंने बाहर आने के बाद स्वयं जाकर भगवान विष्णु का वरण किया। समुद्र मंथन से अथाह मात्रा में मदिरा की उत्पत्ति हुई थी, जिसे वारुणी नाम दिया गया। वरुण का अर्थ जल से होता है, इसलिए समुद्र के जल से निकले होने के कारण इसका नाम वारुणी रखा गया। भगवान विष्णु के आदेश पर इसे असुरों को दे दिया गया। इसी समुद्र मंथन में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी और जल से निकले होने के कारण ही इसे जल का कारक कहा जाता है। इन्हें स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया है। समुद्र मंथन के दौरान 5 जन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी, जो सभी शंखों में सबसे अति दुर्लभ है। शंख को सनातन धर्म में अति शुभ कार्य में प्रयोग में लिया जाता है। यह शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ तथा यह मान्यता है कि जहाँ शंख होता है वहीं माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इस शंख की ध्वनि को अत्यधिक शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि यह शंख ही माँ लक्ष्मी के छोटे भाई हैं, तो इस रिश्ता से भगवान विष्णु के कौन हुए, आप स्वतः ही समझ सकते हैं। समुद्र मंथन के समय एक और दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष निकला था, जिसे पारिजात वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष इतना ज्यादा चमत्कारी था कि इसको छूने मात्र से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। देवी देवताओं की पूजा के समय पारिजात वृक्ष के पुष्प चढ़ाना शुभ माना गया है। यह एक चमत्कारी धनुष था जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि इस शारंग धनुष का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वे अमृत को असुरों से बचाने के उद्देश्य से आकाश में उड़ गए, लेकिन असुरों ने अपनी तीव्र गति तथा शक्ति से उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथों से अमृत कलश छीन लिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर यह कलह समाप्त की तथा देवताओं को अमृत पान कराया। समुद्र मंथन कब हुआ था और क्यों हुआ था, इस उद्देश्य के बारे में हमने पूर्व में ही एक वीडियो बना दी है, जिसे आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको सरलता से मिल जाएगी। आप उसे भी जाकर अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियां उसी से संबंध रखती हैं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने पर कृपया कर लाइक करें अथवा डिसलाइक करें। हमारी मेहनत को सराहने के लिए कमेंट के माध्यम से हमसे अपना विचार अवश्य प्रकट करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री हरि।